तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पहले ही स्वयं शनिदेव ने आपके लिए पितृ देवताओं से जुड़ा हुआ एक भयंकर संदेश भेजा है और हमारी बात माने, इस संदेश को भूल कर भी अनदेखा ना करें। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि जो भी इस संदेश को देखेगा और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारेगा, वह इस पितृपक्ष में ही राजाओं जैसा जीवन जिएगा, लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा और उसके जीवन में हर एक खुशी आ जाएगी। और जो भी ऐसी मूर्खता करेगा कि इस संदेश की अनदेखी करेगा, इसे देखेगा नहीं, इसे जीवन में नहीं उतारेगा, वह निश्चित ही भयंकर से भयंकर तकलीफों को अपने जीवन में महसूस करेगा। क्योंकि बंधुओं, हम यहाँ पर पितृ देवताओं की बात कर रहे हैं और स्वयं शनि देव की बात कर रहे हैं। दोनों ही देवता इतने भयंकर और खतरनाक हैं कि यदि ये किसी से नाराज हो जाएं तो फिर उसे किसी और दुश्मन की, शत्रु की जरूरत नहीं है। ये किसी भी इंसान के जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं और यदि ये प्रसन्न हो जाएं तो किसी भी भिखारी से भिखारी को भी करोड़पति बना सकते हैं, राजा बना सकते हैं। इसलिए इस विषय की गंभीरता को जरूर समझें और भूल से भी इस ज्योतिष कार्यक्रम की अनदेखी करने की गलती ना करें, वरना यह आपके जीवन की एक ऐसी महान गलती बन जाएगी जिसकी भरपाई आप जीवन भर नहीं कर पाएंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, स्वयं शनिदेव भगवान की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। बंधुओं, आप तो यह जानते ही हैं कि इस समय शनिदेव अपनी ही राशि में बकरी चाल चल रहे हैं और यह पूरा वर्ष स्वयं शनिदेव को समर्पित है। अब ऐसे में शनिदेव की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है और वे और भी गहराई से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में होता यह है कि शनिदेव की एक विशेष आदत है कि जब भी किसी जातक के जीवन में कोई विशेष बड़ा अवसर आता है तो शनिदेव उसे किसी न किसी प्रकार से सतर्क अवश्य करते हैं, चेतावनी अवश्य देते हैं कि वह किसी प्रकार की भूल ना कर बैठे। क्योंकि इसका कारण यह है कि शनिदेव न्याय के, कर्म के देवता हैं और यदि जातक किसी प्रकार की भूल कर बैठता है तो फिर उसे दंड देने का काम भी शनिदेव का ही है। तो बाद में जब शनिदेव आपको दंड देंगे तो आप शनिदेव को ही कोसेंगे। इसलिए शनिदेव ने अपना यह स्वभाव बनाया हुआ है कि जब भी किसी जातक के जीवन में किसी विशेष समय की आहट होती है, कोई खास समय आने वाला होता है, तो उस समय के विषय में शनिदेव पहले से ही उसे किसी प्रकार की चेतावनी, सावधानी या संदेश देने लगते हैं। तो अब एक सामान्य इंसान इन संदेशों को कैसे पहचानेगा? इसके लिए कुछ खास संकेत होते हैं जो हम आगे आपको कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कौन सा है वह खास संदेश जो शनिदेव आपको देना चाहते हैं और कौन सी है वह बात जो संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जिससे शनिदेव हमेशा हमेशा के लिए आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिसे हम छाया दान कहते हैं। कई बार हमने इस उपाय के बारे में आपको पहले भी बताया है, लेकिन आप लोग इसके विषय में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, हमको मैसेज करते रहते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में अंत में आपको उस उपाय के बारे में भी विस्तार से सारी बातें बताएंगे ताकि आप इस उपाय को एक बार अवश्य कर लें और अपने जीवन में शनिदेव के जो नकारात्मक परिणाम हैं उन्हें दूर कर लें। याद रखना मित्रों कि जो भी इंसान शनिदेव का यह छाया दान वाला उपाय करता है, कम से कम उसे तो शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। इस उपाय के विषय में हमारे शास्त्रों में भी बहुत वर्णन देखने को मिलता है। कई बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजाओं ने और संत महात्माओं ने भी प्राचीन काल में इस उपाय को किया है। तो इस उपाय को विस्तार से हम आपको बताएंगे। बस बंधुओं, हम चाहते यह हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम चुन चुनकर केवल आपके लिए वह महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आते हैं जो केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की मरीज के लिए दवाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब मरीज बीमार होता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना ही किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना कोई रिश्ते नातेदार अच्छे लगते हैं और ना ही इस संसार की सुंदरता ही उसे अच्छी लगती है। उसे तो केवल अपनी बीमारी से मुक्ति चाहिए होती है और उस समय उसे वही कड़वी दवाई और डॉक्टर के वे इंजेक्शन, सुइयां सब कुछ अच्छी लगती है, क्योंकि
उन सब से ही उसे बीमारी से मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, हम आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उन सब से आपको मुक्ति दिलाने के लिए यह दवाई के रूप में कार्यक्रम लेकर आए हैं। आपको इसे निश्चित तौर पर पूरा देखना ही चाहिए। अगर आपने इसकी अनदेखी की तो निश्चित तौर पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं और हमारी बातों को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए आज के इस विशेष बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी को तो याद करना ही होगा, क्योंकि बिना माता रानी की कृपा और आदेश के इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ जय पितृ देवता अवश्य लिखना और जय शनिदेव भी लिखना। बंधु, लिखने में क्या जाता है? अब कोई सोचेगा कि लिख देने से होता क्या है, हम लिखें या ना लिखें क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब आप लिखेंगे उस समय उस देवता के बारे में आप विचार करेंगे, आपके मन में उस देवता का एक चित्र बनेगा और कुछ आपकी भावनाएं भी जागृत होंगी और इस तरह आपके मन में उस देवता के लिए भक्ति का एक बीज डल जाएगा और एक दिन यही बीज एक पौधा बनेगा और वृक्ष बनेगा, यानी कि आप उस देवता के भक्त बनेंगे, उसके लिए मन में भाव रखने लगेंगे। और जब आपके मन में उस देवता के लिए भाव आ गया तो निश्चित तौर पर उस देवता की कृपा आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, क्योंकि देवी देवता आपकी शक्ल सूरत, आपके पहनावे, आपके रहन सहन और आपकी चीजों से आकर्षित नहीं होते हैं, वे आकर्षित होते हैं आपके मन के भाव से। इसीलिए हम बार बार आपसे हर कार्यक्रम में कहते हैं कि कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। कुछ लोग तो लिख देते हैं जो भक्त हैं भगवान के, और कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान हैं, अपने आप को बड़ा तेज समझते हैं, वे नहीं लिखते हैं, उन्हें इसमें भी समय की बर्बादी लगती है। खैर, ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है, वही देखेंगे कि इनका क्या करना है। फिलहाल आप अपना भाव प्रकट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। इससे आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की कृपा आपसे कितनी दूर है तुरंत ही इसका परिणाम देखिए। आज सब्सक्राइब करिए, परिवार के सदस्य बनिए और कल से ही इसका नतीजा देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? तो चलिए बंधुओं, अब आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, याद रखना, पितृपक्ष का जो 16 दिन का समय होता है यह बेहद ही खास होता है। असल में देखा जाए तो यह आपके जीवन के उन सबसे महत्वपूर्ण समय में से होता है जिनमें आप दैवीय कृपा का सीधा अनुभव कर सकते हैं, देवी देवताओं से सीधे जुड़ सकते हैं, अपने पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अपने हर एक कार्य, अपने हर एक मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह समय किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, तो इसे यूं ही खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इस समय का आपको भरपूर प्रयोग करना चाहिए। तो वह आप कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे 16 दिनों में आपके पितृ पूर्वज आपके ही साथ रहे हैं। यह भाव आपको हर वक्त अपने मन में याद रखना होगा। अब एक चीज और है कि कुछ शायद यह कह सकते हैं कि कैसे रह रहे हैं हम, कैसे माने, इस बात का प्रमाण क्या है? तो भाई, हमें उनसे बस यह कहना है कि प्रमाण आपकी अनुभूतियां होंगी। अब कैसे, जरा ध्यान से समझिए। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को इस पितृ पक्ष के समय में अपने सपनों में अक्सर अपने पितृ पूर्वज दिखाई देते हैं। साथ ही साथ सांप भी दिखाई दे सकता है। सांप उस अवस्था में दिखाई देगा जब आपके ऊपर पितृ दोष लगा होगा। अगर आपको बार बार सांप के सपने आते हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर पितृ दोष कार्य कर रहा है। इसी प्रकार उस इंसान को जो भगवान की भक्ति करता है, उसे अपने किसी ऐसे परिवारजन की याद आएगी जो इस संसार में अब नहीं है। उसके बारे में वह अक्सर भावुक हो जाया करेगा। उस इंसान के सामने अचानक कहीं से कोई गाय आ जाएगी, जी हाँ बंधुओं, या फिर कुत्ता आ जाएगा, और जब वह इंसान उसे कुछ खाने के लिए देगा तो वह खा पीकर वहां से चला जाएगा। इस पितृपक्ष में आपके साथ भी ऐसी ही कुछ घटनाएं घटने वाली हैं, जिससे कि आपको यह यकीन हो जाएगा कि आपके पितृ पूर्वज आपके साथ ही रह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम आपको इन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। अब हो सकता है कि पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले ही
आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटनी शुरू हो गई हो। सबसे पहली घटना कि आपके घर के अंदर कोई पक्षी या फिर कोई तितली अचानक से घुस आएगी और आकर थोड़ी देर के लिए आपके घर में रहकर फिर वापस उड़ जाएगी। इसी के साथ साथ आपके घर की मुंडेर पर या छत पर कोई कौवा आकर अवश्य बैठेगा और वह कांव कांव करके चिल्लाएगा भी। ठीक इसी प्रकार आपको रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच अचानक आपकी आंख खुल जाएगी और आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास कोई है, यानी किसी का आपके आसपास होने का एहसास आपको लगातार बना रहेगा। रात के समय आपको प्यास बहुत लगेगी। इसी के साथ साथ आपको भूख लगनी कम हो जाएगी। जी हाँ बंधु, इस पितृ पक्ष की बात हम कर रहे हैं। आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, खाना आप बहुत ही कम खा पाएंगे, आपका वजन गिरने लगेगा, आपका स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ रहने लगेगा, ऊपर नीचे होने लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है इसे भी आप समझिए कि आप किसी ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं जो इस संसार की नहीं है लेकिन बेहद तीव्र है। यानी आपके पितृ पूर्वज अब जो पितृलोक में रह रहे हैं, जो अब आपके साथ आकर रहने लगे हैं, उन पितृ पूर्वजों के पास अब आपके जैसा शरीर नहीं है। वे भौतिक नहीं हैं, वे अभौतिक हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं। तो जब वे आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपके आसपास रहते हैं, तो असल में आपका भौतिक शरीर इस बदलाव को महसूस कर लेता है। आप नहीं महसूस कर पाते हैं, लेकिन आपका जो भौतिक शरीर है वह इस बदलाव को महसूस कर लेता है कि एक तीव्र ऊर्जा का स्रोत आपके आसपास ही घूम रहा है। तो उस ऊर्जा के अनुसार अपने आप को ढालने के चक्कर में यह शरीर कभी बीमार होने लगता है, कभी कमजोर होने लगता है, कभी इसका खाना पीना छूटने लगता है, कभी चेहरा अचानक मुरझा जाता है और कभी इसे नींद लेने में तकलीफ होती है, चक्कर भी आ सकते हैं, सिर दर्द भी हो सकता है। अब आप खुद ही समझिए कि आप जब बिजली के किन्हीं ऐसी लाइनों के पास पहुंचते हैं जहां बहुत हैवी करंट बहता है, आपने कभी महसूस किया होगा इस बात को, तो आप ऐसे खंबे के नीचे खड़े हैं जिसके ऊपर ऐसे तार बिछे हैं जहां से बहुत ही ज्यादा वोल्टेज में करंट बहता है, तो आप यह महसूस करेंगे कि आपको एक अजीब सी सनसनी का एहसास होगा, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे और आपको बड़ा अजीब सा वह महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा इसीलिए होता है कि जो ऊपर बिजली बह रही है उस तीव्र ऊर्जा को आपका भौतिक शरीर महसूस कर लेता है और उसके अनुसार बदलाव करने की कोशिश करता है। आप इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, तो उसी चक्कर में कभी आपके रोंगटे खड़े होते हैं, कुछ लोगों का तो सिर घूमने लगता है। तो ये अनुभव आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हम आपको जो बता रहे हैं वह क्या है। तो आपके जो पितृ पूर्वजों की ऊर्जाएं हैं वे तो उस बिजली के करंट से भी हजारों लाखों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। अब शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि पितृ पक्ष के दौरान सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो पृथ्वी तक पहुंचता है, उस प्रकाश की हर एक किरण में पितृ देवताओं की ऊर्जा समाहित होती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि सूर्य से कितना प्रकाश निकलता है, कितनी ऊर्जा है सूर्य के इस प्रकाश में, और उस ऊर्जा के साथ पितृ देवताओं की ऊर्जा सम्मिलित रहती है। तो जब इतनी शक्तिशाली ऊर्जा आपके आसपास रहेगी तो पितृ पक्ष के दौरान आपको इस प्रकार के अनुभव होंगे। अक्सर आपको ऐसा लगेगा जब आप अकेले होंगे तो आपके आसपास कोई है, कभी कभी तो कुछ लोगों को दिख भी जाता है कोई ना कोई, जरा सी एक परछाई दिखेगी, थोड़ी सी आहट सुनाई देगी, कुछ ऐसा जरूर लगेगा आपको कि हर वक्त कोई आपके साथ घूम रहा है। अब हो सकता है कि आपने अब तक इस तरह से कभी सोचा ही नहीं है, तो आपको इस तरीके के अनुभव हुए भी होंगे तो आपने उन्हें सामान्य अनुभव समझकर यूं ही जाने दिया, समझ ही नहीं पाए होंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को हल्का बुखार चढ़ा रहता है, लोग सोचते हैं सामान्य सा बुखार है, लेकिन जब डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि भाई आपको तो मलेरिया हो गया है, साथ में टाइफाइड भी है, तब समझ आता है कि अरे भाई हमें तो बड़ा भयंकर बीमारियां हो गई हैं, इनका तो पक्का इलाज लेना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब ये संकेत पहले कभी आपको मिले होंगे तो आप समझ ही नहीं पाए क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं, आप जरूर इन बातों को नोटिस करना। पितृपक्ष के दौरान ये संकेत आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पर यही आ जाती है कि जो लोग उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं, कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, उल्टे सीधे व्यसन करता है, अब उसे भला क्यों ऐसे संकेत दिखाई देंगे? ऊर्जाएं तो उसके पास जाएंगी ही नहीं, पितृ पूर्वज तो कभी भूलकर भी उसके पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यसनी और कुकर्मी के पास कभी कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं जाती, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। यह महसूस केवल उसे होगा जो शुद्ध है, सकारात्मक है,
भगवान की भक्ति करता है और सबके साथ प्रेम से रहता है। जी हाँ बंधुओं, तो ये सारे संकेत हमने आपको बताए हैं। अब ये संकेत आपको मिलने शुरू हुए हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हमें पूरा भरोसा है कि आपको निश्चित तौर पर ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ अब हम आपको बताते हैं कि शनिदेव आपको कौन सा संदेश दे रहे हैं, इसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए, शनिदेव का स्वभाव क्या है। शनिदेव का स्वभाव बहुत ही सरल है। प्रेमियों के साथ हद से ज्यादा प्रेम और दुष्ट और दुष्कर्मियों के साथ हद से ज्यादा क्रूर। जी हाँ बंधुओं, दोनों ही चीजें शनिदेव के पास हद से ज्यादा हैं। इसीलिए आपने यह देखा होगा कि शनिदेव यदि किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसका जीना भी मुश्किल कर देते हैं। एक जातक से हमारी बात हो रही थी, तो असल में उनका ट्रक का बिजनेस था, यानी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। तो उनके ऊपर जब शनिदेव के दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हुए तो उनकी स्थिति तो इतनी खराब हो गई कि उनके पास 4-5 गाड़ियां थीं। हर दिन एक गाड़ी खराब होती थी, एक ठीक कराते तो दूसरी ठीक कराते तो तीसरी, इस तरह नंबर लगा ही रहता था। कई बार तो ऐसा होता था कि एक ही गाड़ी एक बार ठीक करा दी, जरा सा चलने के बाद फिर खराब हो गई, दोबारा ठीक करा रहे हैं। यानी कि वे इतने परेशान हो गए कि वे हमसे बोले, गुरुजी महाराज, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर हमारे पीछे पड़ा है। हमने इतनी तकलीफ काम धंधे में आज तक कभी महसूस नहीं की। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई दीवार बनकर सामने खड़ा हो गया है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। फिर हमने जब विस्तार से उनसे बातें की, उनकी कुंडली का आकलन किया, उन्हें समझा, तो हमें समझ आया कि भाई आपके ऊपर तो शनिदेव की कुदृष्टि है। अब आपको कुछ जरूरी कार्य करने होंगे। हमने उन्हें छाया दान के विषय में बताया। उन्होंने 8 शनिवार छाया दान किया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे उनके धंधे में रुकावटें आ रही थी, वैसे ही अब उनके काम धंधे में सरलता आ गई है। व्यापार भी आसानी से चलने लगा है। अब ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, इसके लिए हम आपको लिखित में तो प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि हर बात को लिखित में मांगने वाले मूर्ख होते हैं। उन्हें हर बात पर शक होता है। ऐसे शक्की और बहमी से हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि ये उपाय काम करते हैं और इनके प्रमाण हमारे पास हैं। अगर आपको इन उपायों की शक्ति जाननी है तो करके देख लीजिए। जब आप करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। मानने से बेहतर है जान जाना। तो कर लीजिए, खुले हैं हम तो आपको सारी चीजें बता ही रहे हैं। आप इन उपाय को एक बार करके अवश्य देखना। शनिदेव की जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हैं वे अपने आप हट जाएंगे। स्वयं शनिदेव हटाएंगे उन उपायों को। लिख कर रख लीजिए। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको हम बताते हैं शनिदेव के द्वारा दिया जाने वाला वह महत्वपूर्ण संदेश। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि शनिदेव का स्वभाव है, वे जैसे के तैसे में विश्वास रखते हैं। खराब के साथ खराब और अच्छे के साथ अच्छा। अब कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि वह अपने जीवन में कुछ बुरा परिणाम भुगते, यानी परेशानी और कष्ट में जिए। सभी अच्छे से जीना चाहते हैं, आप भी जीना चाहते हैं। तो बस शनिदेव आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि जितने भी आपके जीवन में गलत काम हैं, नकारात्मकताएं हैं, उन्हें इसी वक्त उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि यह समय पितृ देवताओं का समय है। अब पितृ देवता आपसे क्या उम्मीद करेंगे? पितृ देवता यानी आपके पिता, आप कह सकते हैं आपके पिता के भी पिता होंगे, या आपके पूर्वज जो सबके, यानी आपके परिवार में आपके दादा परदादा। तो एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है कि वह हमेशा अच्छे मार्ग पर चले, अच्छाई के साथ रहे और तरक्की प्राप्त करे। याद रखना कि तरक्की हमेशा सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलकर ही मिलती है। कुछ महामूर्खों ने ऐसे भी प्रपंच समाज में फैला रखे हैं कि 2 नंबरी काम करने वाले ही कामयाब होते हैं, लेकिन ऐसे प्रपंची ना तो कभी कामयाब हो पाते हैं और ना ही कभी 1 नंबरी और 2 नंबरी बन पाते हैं। बस वे 0 नंबरी बने रहते हैं और दूसरों को जरूर भटकाते रहते हैं, सद्मार्ग पर चलने से रोकते रहते हैं। तो आपको ऐसी फिजूल की बातें नहीं माननी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपके घर में यदि कोई नकारात्मक वस्तु है, जो कि अक्सर बहुत सारे लोगों के घर में होती है, जैसे कि शराब। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की शराब रखी हुई है तो उसे पितृपक्ष से पहले ही उठाकर बाहर फेंक दीजिए। इसी प्रकार नशे का कोई भी सामान आपके घर में यदि रखा हुआ है, उसे तुरंत उठाकर बाहर फेंक दीजिए। दूसरा, आपके घर में यदि कोई टूटे फूटे बर्तन हैं आपके रसोई घर में, ध्यान से देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि गिलास स्टील का थोड़ा सा चटक जाता है, कप थोड़ा सा टूट जाता है, या फिर कोई बर्तन जो बहुत पुराना हो गया है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। आप तब भी उसे अपने रसोई घर में रखे रहते हैं।
ऐसे बर्तन आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता के कारक होते हैं। अब ये बर्तन कहाँ रखे हैं? आपके रसोई घर में। और हम आपको पहले ही कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि आपका जो रसोई घर है वह आपके घर के मंदिर से कम नहीं है, उतनी ही उसकी भी महत्ता है, क्योंकि वहां पर कई देवी देवताओं का वास हो रहा है। माता अन्नपूर्णा का वास है, भगवान धन्वंतरी का वास है, पितृ देवताओं का वास है, माता लक्ष्मी का वास है, कई देवी देवताओं का वास तो आपके घर की रसोई घर में ही है। तो वहां पर आपको ऐसी नकारात्मक चीजें यदि अब तक आपने रख रखी हैं तो उन्हें अब हटाकर बाहर फेंक देना है, घर में कहीं मत रखना। तीसरा, आपके घर की छत पर यदि गंदगी पड़ी रहती है, कबाड़ का सामान पड़ा रहता है, टूटा फूटा जंग खाया हुआ लोहा पड़ा रहता है, तो आपको उसे हटा देना है, छत को साफ कर देना है। याद रखना कि आपके घर की जो छत है वह असल में राहु है, और राहु आप स्वयं अपने हाथों से खराब कर बैठेंगे। और जब आपका राहु खराब होगा तो आपका मन मस्तिष्क भ्रमित हो जाएगा, आप जानबूझकर ऐसे काम करने लगेंगे जिससे आपके पितृ देवता नाराज हो जाएंगे। जैसे कि पितृपक्ष में ही आप शराब पी सकते हैं, मांस आदि का सेवन कर सकते हैं, जुआ भी खेल सकते हैं। यानी राहु तो राहु है, कुछ भी करवा सकता है, आपसे किसी भी हद तक की गलती करवा सकता है जिसकी भरपाई नहीं होगी। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, वहां से सामान जो भी कबाड़ का है उसे हटा देना है। इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा कार्य और करना है जो पूरे पितृपक्ष चलता रहेगा। आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आज से ही इस कार्य को करना शुरू कर दें या कल से शुरू करें। कार्य क्या है, ध्यान से सुनिए। एक दीपक सरसों के तेल का, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। वह आपको पूरे पितृपक्ष में अपने घर के नैऋत्य कोण में जलाना है। अब नैऋत्य कोण क्या है इसे ध्यान से समझिए और इसकी ठीक लोकेशन को भी जानना आवश्यक है। किसी अन्य दिशा में आप इस दीपक को जला देंगे तो इसके नकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो कैसे जानना है? तो आपके घर में जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो पश्चिम दिशा है और दक्षिण दिशा है, अब दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलिए। तो इसमें जैसे ही आप थोड़ा सा झुकेंगे पश्चिम दिशा की ओर, उसे ही नैऋत्य कोण कहा जाएगा। वैसे ठीक नैऋत्य कोण तो दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच का जो कोण होता है, कोना होता है, उसे कहा जाता है। लेकिन आपको उससे थोड़ा पहले ही, कुछ डिग्री पहले ही रुक जाना है। वही है आपके पितृ पूर्वजों का स्थान, उसे पितरों की दिशा भी कहा जाता है। तो आपको सरसों के तेल का, मिट्टी का एक दीपक वहां प्रतिदिन शाम के समय जलाना है। दीपक में 2 बाती होनी चाहिए। इस दीपक को अपने पितरों के नाम से आप प्रतिदिन जलाएं। इसी के साथ साथ आपके घर की जो रसोई है, रसोई में पानी का कोई बर्तन तो होगा ही, जैसे कि मिट्टी का घड़ा होगा या फिर स्टील का कोई बर्तन होगा जिसमें से पूरा घर पानी लेकर पीता है। यदि कुछ नहीं है तो फिल्टर तो होगा ही। तो आपको क्या करना है कि पानी का जो बर्तन है उस बर्तन के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा आटा रखना है और उस आटे के ऊपर आपको मिट्टी का एक दीपक रखना है और उसमें गाय का घी डालना है और 1 बाती का एक दीपक जलाना है। जी हाँ बंधुओं, यह दीपक भी पितृ देवताओं के नाम से ही होगा। दोनों ही स्थानों पर पितृ देवताओं की ऊर्जा रहती है। इन 2 दीपकों को आपको जलाने से आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होंगे। पितृ देवता जैसे ही आगमन करेंगे आपके घर में, तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देने लगेंगे। अब खाली यही नहीं होता कि हमने साल भर में एक दिन बस श्राद्ध खिला दिया, कन्या को खिला दी, ब्राह्मणों को खिला दिया और हमारा श्राद्ध कर्म पूरा हो गया, अब पितृ हमसे खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पितृ हर वक्त आपको देख रहे हैं तो आपको हर वक्त उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो उन्हें भी ऊर्जा प्राप्त होगी और आपका जीवन भी सुंदर होगा, क्योंकि वे आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये सारे कार्य आपको करने हैं और क्या नहीं करना है हमने यह भी बता दिया है। अब हम आपको बता रहे हैं शनि देव को हमेशा के लिए प्रसन्न करने वाला छाया दान वाला उपाय। ध्यान से समझिए। शनिवार के दिन आपको शनि देव के मंदिर में जाना है। 2 दीपक आपको लेकर जाने हैं। एक दीपक मिट्टी का होगा छोटा सा और दूसरा भी मिट्टी का ही दीपक है लेकिन वह बड़ा होगा। तो सरसों का तेल भी आपको साथ ले जाना है और रुई की बाती भी घर से बना कर ले जानी है। अब जब आप
घर से बाहर निकलें तो किसी को बताएं ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रही हैं। घर से बाहर निकलने का समय आपका होगा रात्रि को 9 बजे के आसपास। शनिवार के दिन ही आप इस कार्य को करेंगे, याद रखना। और आप पहले शनिवार को जब मंदिर जाएं इस उपाय को करने के लिए, तो ऐसी अपनी चप्पलें पहनकर या जूते पहनकर जाएं जो थोड़े से पुराने हो गए हों, टूटे फटे हों, क्योंकि आपको उन्हें वहीं छोड़कर आना है। तो आप ध्यान से समझें सारे उपाय को। आप मंदिर पहुंचेंगे, शनिदेव के मंदिर में जाएंगे। याद रखें कि शनिदेव का यदि शिला स्वरूप मौजूद है तो सर्वोत्तम है। यदि शनिदेव के मंदिर में मूर्ति है तो उस मूर्ति की आंखों से आंखें ना मिलाएं, नीचे ही अपनी नज़रें रखें। शनिदेव के दर्शन करने की कोशिश ना करें। शनिदेव के दर्शन करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, आपका नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि हमेशा बकरी होती है। तो अब आपको नज़रें नीचे रख के ही अपना सारा कार्य करना है। शनिदेव की मूर्ति के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाने की भूल ना करें। बहुत से लोग इस मूर्खता को करते रहते हैं और दंड भोगते रहते हैं। सरसों के तेल से शनिदेव को नहलाने से कोई लाभ नहीं है। वह तो शिला स्वरूप के लिए बना नियम है, लेकिन मूर्ति स्वरूप में ऐसा नहीं किया जाता, इससे दोष लगता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला दीपक छोटा वाला आपको सरसों का तेल का शनिदेव के सामने जलाना है और वहीं पर बैठकर आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आपको जाप इतना करना है कि कम से कम 21 मंत्रोच्चारण तो हो ही जाएं। उससे अधिक भी हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आपने जो बड़ा दीपक लेकर आए हैं घर से मिट्टी का, उस दीपक को शनिदेव के सामने रखना है और उस दीपक को पूरा सरसों के तेल से भर देना है। अब पूरा जब वो भर जाएगा तो फिर आपको झांक कर अपनी अक्ष को उस दीपक में देखना है और उसके बाद उस दीपक को शनिदेव की तरफ थोड़ा सा खिसका देना है और शनिदेव से कहना है कि हे भगवान, हमने अपनी छाया आपको दान की है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें और हमारे जीवन से सारे कष्ट समाप्त कर दें। याद रखना कि शनिदेव की माता का नाम भी छाया देवी है, इसलिए शनिदेव को छाया दान अत्यंत प्रिय है। तो आपने इसे छाया दान की प्रक्रिया के तौर पर कर दिया। अब शनिदेव की मूर्ति के फेरे भी नहीं लगाए जाते हैं, आपको नहीं लगाना है। शनिदेव के मंदिर के जाने के बहुत ही खास नियम है जो बहुत कम लोगों को पता है। याद रखना कि शनिदेव कोई सामान्य देवता नहीं है, इसीलिए उन्हें कभी घर में भी नहीं रखा जाता है, ना ही उनकी फोटो, ना ही उनकी मूर्ति। तो जब देवता सामान्य नहीं है तो उनके पूजा पाठ के नियम सामान्य कैसे हो जाएंगे? लोग समझते नहीं हैं, बस यूं ही अंधों की तरह उनकी पूजा किए जा रहे हैं और पुण्य की जगह पाप अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, सीधे वहां से खड़े होना है, सिर झुकाकर रखना है, कंधे नीचे रखने हैं, हाथ अपने पीठ की ओर यानी पीछे रखने हैं और उसके बाद उन्हीं पैरों से उल्टे वापस लौटना है। शनिदेव को अपनी पीठ नहीं दिखानी है। जो भी जूते चप्पल आप पहन कर आए हैं उन्हें शनिदेव के मंदिर के बाहर ही छोड़कर सीधे वापस नंगे पैर घर आ जाना है। घर आते समय ध्यान रखें कि किसी से कोई बात न करें, एक भी शब्द किसी से ना बोलें। कोई आपको बुलाए भी तो आप उसे जवाब ना दें और पीछे मुड़कर ना देखें भूल कर भी। सीधे घर आकर अपने घर में प्रवेश करके अपने हाथ मुंह पैर धोएं और उसके बाद ही अपने कमरे में जाएं, अपने कार्यों में लगें। यही है छायादान। आपको कम से कम 8 शनिवार यह छायादान करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हम लगातार सभी दिनों में छायादान कर दे तो कैसा रहे? अरे भाई, जिसका जो दिन है, जो नियम है, जो समय है, वह तो मानना पड़ेगा। हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो छायादान का दिन शनिवार ही होता है। 8 शनिवार आप इस कार्य को करके देखिए, जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हाँ बंधु, हम गारंटी देते हैं आपको, क्योंकि जितने भी आज के समय में जीवन में लोगों के दोष हैं उनमें बहुत सारे दोष तो शनिदेव के क्रोध की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आप इन बातों का प्रयोग करिए और अपने जीवन को बदल डालिए। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, वहीं से आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय पितृदेवता, जय शनिदेव। धन्यवाद।